30 अगस्त 2023 जो इतिहास में तारीख ही दर्ज हो गई है, क्योंकि चंद्रयान 3 लैंड किया है चांद पर और पूरा देश का सीना जो है गर्व से चौड़ा हो गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका भी क्रेडिट लेना चाहते हैं। आपको बताते हैं आखिर कौन है वो लोग जो इसका भी क्रेडिट लेने की दौड़ में है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। इंडिया इज ऑन द मून। जो देश चांद तक पहुंच सकता है, आप बताइए वो क्या नहीं कर सकता। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। ये केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 23 अगस्त 2023 की शाम वक्त 6:04 पर भारत ने वो इतिहास रचा जिसके लिए इसरो के तकरीबन 16,500 वैज्ञानिक तकरीबन 4 साल से दिन रात पसीना बहा रहे थे। हिंदुस्तान का महत्वाकांक्षी मिशन मून प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 सुरक्षित और सफल चांद की सतह पर लैंड कर गया। लैंडर विक्रम ने चांद पर कदम रखा और फिर उसके चंद घंटे बाद ही रोवर प्रज्ञान ने चांद के रहस्य की जानकारियां जुटानी शुरू कर दी। धरती पर इसरो को चांद के इनपुट आने लगे। चांद पर रोवर प्रज्ञान जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, कुछ इसी तरह से भारत की छाप वो चांद पर छोड़ रहा है। सदियों सदियों तक रहस्यों को समेटने वाला चांद अब भारत की मुट्ठी में है। मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के बाद से पूरा देश जश्न में डूबा है। दुनिया भारत का लोहा मान रही है। विश्व गुरु भारत की एक और कामयाबी पर उसको खुले दिल से शुभकामनाएं और सम्मान से नवाज रही है। चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले देश भारत की दुनिया भर में वाहवाही हो रही है, तो दूसरी तरफ चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले ही उसका श्रेय लेने की होड़ मच गई थी। चंद्रयान 3 भले ही चांद पर सफल तरीके से उतर गया है, लेकिन सियासत भी अपने काम पर है। पूरी की पूरी कांग्रेस मिशन मून को पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धि बता रहा है। इसरो चीफ ने यह भी कहा, ये पीढ़ियों के प्रयासों का फल है। देश ऐसी भावना से बनता है और किसी भी मिशन की या किसी संस्था की सफलता इसी भावना से आगे बढ़ती है। तो दोनों महानुभावों ने जो देश की भावना है उसको व्यक्त किया। हमारे साइंटिस्ट काबिल मुबारकबाद हैं और ये जीत सिर्फ आज के साइंटिस्ट की नहीं है, ये जीत जो पुराने इसरो के साइंटिस्ट थे उन सब की जीत है। क्योंकि ये अचीवमेंट एक दिन का नहीं है, ये अचीवमेंट लगातार उन कोशिशों का है जो हमारे साइंटिस्ट लगातार करते रहे हैं। एक तरफ जहां पूरी कांग्रेस चंद्रयान 3 की सफलता का क्रेडिट नेहरू को दे रही है, तो वहीं आपका यह भी जानना बेहद जरूरी है कि 2014 तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट 5,400 करोड़ रुपए था। सारा पैसा वेतन भुगतान और प्रयोगशालाओं के रख रखाव में ही खर्च हो जाता था। 2022 में ये 14,217 करोड़ हो गया, यानी 2014 से लेकर 2022 तक इसके बजट में 3 गुना बढ़ोतरी में बहुत बड़ा बदलाव लाया गया। सिर्फ अंतरिक्ष क्षेत्र का बजट ही पिछले 10 सालों में 123% के भारी इजाफे के साथ 5,615 करोड़ से 12,543 करोड़ हो गया। बजट में ये उल्लेखनीय वृद्धि स्पेस रिसर्च में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता और अग्रणी अंतरिक्ष शक्ति बनने की उसकी महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये अपने आप में विज्ञान की वैज्ञानिकों की बड़ी
सफलता है। यानी धरती पर मोदी नीति से भारत का डंका बज रहा है। ब्रिक्स से लेकर G20 तक हर जगह भारत का दबदबा है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत फिर विश्व गुरु बनता जा रहा है। तो चंद्रयान 3 की अनोखी कामयाबी ने साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान अब अंतरिक्ष में भी बॉस है। और यही वजह है कि जब चांद पर भारत के कदम पड़े तो दुनिया बधाई दे रही थी, लेकिन विपक्षी दलों की सुई दशकों पुराने पड़ाव पर अटकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।